बीएसएल से विस्थापित अप्रेंटिस का मामला शांत होता हुआ भले नजर आ रहा है, लेकिन डुमरी विधायक और बोकारो विधायक के बीच मामला ठनता हुआ नजर आ रहा है। अब डुमरी विधायक जयराम महतो ने बोकारो विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, क्योंकि जब प्रदर्शन हो रहा था दोनों विधायकों के समर्थकों के बीच में झड़प की भी नौबत आई थी। अब क्या है पूरा मामला और इसके बाद ये दोनों विधायकों के बीच में मामला कितना दूर तक आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। सभी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, जयराम महतो ने विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया, क्या पूरा ये मामला है? जी आसिया, आपने सही कहा कि कई जो विस्थापित संघ के जो सदस्य हैं उनकी ओर से एक रणनीति बनाई गई थी कि वो लोग बीएसएल के खिलाफ जो है वो आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही उनका यही कहना था कि उन्होंने अपनी जमीन जो है वो बीएसएल को दी थी, लेकिन उसके बदले उन्हें जो नौकरी है वो नहीं मिल पाई है, जिस वजह से आपने देखा होगा कि लाठीचार्ज भी हुई थी सीआईएसएफ की ओर से। जब लाठीचार्ज की घटना को अंजाम दिया गया था तब एक की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये जो मामला है ये तुल पकड़ता जा रहा था। इस बीच आपने देखा होगा कि जो बोकारो विधायक है श्वेता सिंह और डुमरी विधायक जयराम महतो के बीच जो झड़प है वो उसकी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई थी जब जयराम महतो अचानक से पहुंचते बोकारो। इस बीच इधर से बोकारो विधायक श्वेता सिंह मौजूद रहती है। हालांकि थोड़ी नोकझोंक होती है, उसके बाद चीजें जो है वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है, लेकिन जो समर्थक है उनके बीच में आप देख पा रहे होंगे कि जो टकराव की स्थिति है वो उत्पन्न हो गई थी। अब देखिए एक अपडेट जो है उसमें ये सामने आया है कि डुमरी विधायक जयराम महतो ने शिकायत दर्ज की है श्वेता सिंह और श्वेता सिंह के जो समर्थक है उनके खिलाफ। देखिए मामला उस वक्त आपने देखा होगा कि जो समर्थक है जयराम महतो के, उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि ये कहां तक संवैधानिक है कि आप किसी विधायक की गाड़ी से उनका नेम प्लेट हटाए। वो भी तस्वीर लगातार वायरल हो रही थी आसिया, जहां पर श्वेता सिंह के जो समर्थक है उनकी ओर से उनका जो नेम प्लेट है जिसमें एमएलए डुमरी लिखा हुआ था उसको हटा दिया गया था, तोड़ दिया गया था। और ऐसे में जयराम महतो ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उनका कहना था कि आखिर किस हद तक ये सही है किसी विधायक का गाड़ी से नेम प्लेट हटाना और इस तरीके की उनके साथ व्यवहार करना कहां तक का ठीक है। और ऐसे में डुमरी विधायक जयराम महतो ने प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा था कि आने वाले समय में वो इसकी शिकायत करेंगे और शिकायत दर्ज भी करेंगे। देखिए आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जयराम महतो ने श्वेता सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। आखिर ये मामला कितना दूर तक जाता है ये देखने वाली बात होगी आसिया। हालांकि श्वेता सिंह से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, फिलहाल वो महाधिवेशन में है, कांग्रेस का जो महाधिवेशन चल रहा है अहमदाबाद में, फिलहाल उसमें वो शिरकत करने के लिए इस मामले पर विधायक जयराम से बात हुई करिश्मा आपकी, उनका क्या कहना है? जो देखिए उन्होंने पहले ही कह दिया था आसिया, जिस दिन उनके गाड़ी से नेम प्लेट हटाया गया, उनका आरोप है कि उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया गया। वो विधायक के तौर पर वहां पर पहुंचे थे और वहां के विस्थापितों से कहीं ना कहीं बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मामला जो है आसिया वो उग्र होता जा रहा था। जब एक की मौत हो जाती है, कई जो विस्थापित है वो घायल हो जाते हैं, तो ऐसे में डुमरी विधायक जयराम महतो जब वहां पर पहुंचते हैं और जो लोग घायल है उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, तो इस बीच श्वेता सिंह इंटरप्ट भी करती है। उनका कहना होता है, हालांकि श्वेता सिंह से हमने बातचीत की थी आसिया, तो उनका कहना था कि वो जयराम महतो जब वहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने जयराम महतो को स्पष्ट तौर पर यह कही थी कि अगर कुछ सुविधा की जरूरत होगी तो वो जयराम महतो को जरूर बोलेंगी। लेकिन जयराम महतो के जितने भी समर्थक या फिर जयराम महतो है उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि जो व्यवहार उनके साथ किया गया वो ठीक नहीं था, नेम प्लेट हटाया गया ये ठीक नहीं था, जिस वजह से वो शिकायत जो है वो दर्ज कराए हैं। चलिए, तो अब दोनों विधायकों के बीच में मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अब जयराम महतो ने शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनकी गाड़ी से नेम प्लेट को हटाया गया है। मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच में जो मामला था विस्थापितों का वो कहीं ना कहीं सुलझता हुआ या उस पर सहमति बनती हुई जरूर नजर आ रही है। लेकिन कुछ न कुछ मामलों पर अक्सर विस्थापित संघ अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत रहते हैं और इन सब के बीच में जब राजनेता पहुंचते हैं तो दूसरे तरीके की राजनीति भी देखने को मिलती है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 22 को। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर,
MRI, CT scan, advanced cath lab, fully automated path lab, echo, ultrasound, ultra modular patient beds और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टू पुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।